हालेलुया हालेलुया। कदू जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो, खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज के कलाम के मुताबिक जो हम बात करेंगे वो ये है कि खुदावन कई बार हमारी दुआ इसलिए भी नहीं सुनता क्योंकि वो हमारे आने वाले वक्त को जानता है। हमारे आने वाले वक्त को जानता है कि जो हम रुपया, पैसा, दौलत, ये चीजें मांगते हैं, ये इसलिए नहीं मांगते कि किसी दूसरे की मदद भी की जाए या किसी दूसरे के साथ किसी गरीब अपने पड़ोसी की मदद की जाए, बल्कि अपनी आसाइश के लिए, अपने ऐशों के लिए मांगते हैं। और फिर खुदावन आपको वो सब चीजें नहीं देता। आपने भी बहुत से ऐसे देखे होंगे, अकेले मैंने नहीं, आपने भी देखे होंगे कि कई यार दोस्त हम देखते हैं कि यार उसके बाद थोड़े से पैसे होते हैं ना, वो किसी के अपने घर के फर्द के काम आने के बजाय वो दूसरे दोस्त के साथ बैठ के कहता चलो फिर 100 रुपया पाइए तो शराब मंगवाइए। या फिर ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो आपस में मिलकर घर से झगड़कर पैसे लेकर अपनी आयाशियों के लिए लेते हैं, और घर वाले इसलिए देते हैं कि मेरे बेटे ने शायद कुछ चीज लेनी है। लेकिन जब वो अपनी जिंदगी में आता है तो वो ये सोचता है कि अब जो मैंने कमाना है इसकी सिर्फ अय्याशी करनी है, मैंने बदकारी करनी है, ज़िनाकारी करनी है, अपनी हवस या जैसे भी हवस सिर्फ जिस्मानी ही नहीं होती, माल दौलत की भी होती है, घर बार की भी होती है, नशे की भी होती है। हवस का मतलब है जरूरत से ज्यादा किसी चीज की तलब। होता क्या है कि हम खुदा के आगे इल्तिजाएं करते हैं कि खुदा बाप मुझे ये दे दे, वो दे दे, मुझे गाड़ी, बाइक, कार दे दे। वो जानता है जब इसके पास बाइक होगी तो ये बाइक पर कोई ऐसा शोखापन करेगा कि इसको चोट लग जाएगी, वो नहीं देता। खुदा बाप मेरे पास बाइक है, मुझे कार चाहिए, वो कार नहीं देता। वो इसलिए नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि जब इसके पास कार होगी तो इस कार से ये गलत कार्य करेगा। बहुत सी गलत कारियां, अब आप सोचते होंगे कार से कौन सी गलत कार्य? कार से चोरियां हो जाती हैं, कार के साथ डकैतियां हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है, और कार भी बहुत से गलत कामों में आपका साथ दे देती है जैसे बाइक दे देती है। इसी तरह रुपए पैसे की तलब, मेरे पास लाखों हो तो मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, मैं उस पर पैसा लगाऊं। माँ बाप, बहन भाई कोई जेन में नहीं है, ना कोई गरीब जेन में है। तो मेरे अजीजों, ऐसे लोग जो अपनी हवस के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, मेरे अजीजों, ऐसे लोग खुदा उनको अपना दुश्मन जानता है। ऐसे लोगों से को खुदा अपना दुश्मन जानता है और खुदा ऐसे लोगों से दुश्मनी करता है। और जब ऐसे लोगों से खुदा दुश्मनी करेगा तो सोचें उसका क्या होगा। उसकी जिंदगी तो जमीन पर ही दोज़ख है। तो क्यों कर हम अपनी हवस और अपनी लालच की कमी करें, अपने आप में ये चीज समझे कि हमने जो ये चीज मांगी है खुदा बाप, अगर ये तो हमें देता है तो हम किसी की मदद भी करेंगे और अपनी आदतों को बदलेंगे। मगर ऐसा नहीं होता। हमें रुपए पैसे की तलब होती है, हमें बेशुमार जो दौलत है वो चाहिए क्योंकि हमें अय्याशी करनी है, हमें बदकारी की तरफ जाना है। मेरे अजीजों, ये जो आज का कलाम है, अगर आप इसको समझ जाएं तो जो भाई या जो बहनें आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और जो घर वाले माँ बाप से दूर रहकर वहां पर अय्याशी करते हैं, शराबें पीना या कोई गलत कार्य, किसी भी किस्म की गलत कार्य, तो मेरे अजीजों, ऐसे लोग खुदा को अपना दुश्मन जानते हैं और खुदा उनको अपना दुश्मन जानता है। मैं चाहूंगा जो कोई भी आज के कलाम को सुनता है वो इसको शेयर जरूर करे, क्योंकि ये हर एक के लिए लेसन है, हर एक के लिए एक ऐसा सबक है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में ये चीज को जाने कि उसके पास अगर कुछ हो तो वो क्या करे। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 3 और 4 आयत। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे।
खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे याकूब का आम खत, उसका 4 बाब, उसकी 3 से 4 आयत। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आए जना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, अब यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रेट बात है कि आप में से कौन कौन है जो खुदा से मोहब्बत करता है और कौन कौन है जो खुदा को अपना दुश्मन बनाना चाहता है। आज ये स्ट्रेट बात हमारे उन भाइयों के लिए है जो घर से झगड़ा करते हैं किसी भी सूरत में कि हमने तो दोस्तों के साथ जाना है, मैंने अपने एक दोस्त की मदद करनी है, और जब माँ बाप उसकी स्नेकी को देख के पैसे देते हैं और वो बाहर जाके शराब पी लेते हैं। ये स्ट्रेट है उनके लिए। उसी लड़के से अगर बोला जाए कि यार आज किसी की मदद कर दो, तो वो किसी की मदद नहीं करेगा, बल्कि शाम ही को वो शराब पी के कहीं पर गिरा पड़ा होगा या किसी को गालियां देता होगा, क्योंकि वो नशे में गलत कार्य करेगा और खुदा को अपना दुश्मन बना लेगा और खुद खुदा का दुश्मन है। मेरे अजीजों, खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। शादी होगी, बाल बच्चे हो गए, खुदा बाप मुझे ढेर सारा पैसा दे, मेरे को अपना कार हो, मेरे हर शहर चेक के कार हो गए, मेरे को बरकता हो, और खुदावंद वो नहीं देता, क्योंकि खुदावंद जानता है कि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। हम सब कुछ चाहते हैं, मगर हम ये नहीं कहते कि जैसे कलाम में लिखा है कि जब तक तेरी उम्र है नेकी कर, तो तेरी नस्ल जोरावर की। हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम उसके ऑपोजिट करते हैं। रुपया पैसा आ गया, अयाशी शुरू। रुपया पैसा आ गया, हमने जल्दी से, अगर किसी को बाहर से कोई अच्छी अमाउंट आ गई पैसों की, तो वो खादम है, चाहे कोई भी शख्स है, चाहे बड़ी एनजीओ वाला है, वो सबसे पहले 1200 स्क्वायर फुट का एक प्लाट अपने लिए लेगा, वो बाद में किसी दूसरे की मदद करेगा। मेरे अजीजों, जब ऐसे कलाम, इतनी शार्प वर्ड्स को मैं पढ़ता हूं ना, तो मैं सोचता हूं खुदा बाप कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे तूने दिया और मैंने अभी तक उसके ऊपर कहीं कहीं किसी जगह पर कोई गलत कार्य तो नहीं कर दी। लेकिन खुदावंद का बहुत शुक्र है कि मैंने आज तक खुदावंद में अपने आप को रखा। आप भी अपने आप को खुदावंद में रखें, तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको देता रहेगा। और जब खुदावंद आपको देता रहेगा, तो आप सुकून, प्यार से, रहमत से भर जाओगे। क्योंकि मेरे अजीजों, हम ऐशो इशरत नहीं मांगते, हम खुदा से ब्लेसिंग्स चाहते हैं। हम चाहते हैं खुदा बाप जो तू हमें देता है हम दूसरों के साथ भी तकसीम करें, हम दूसरों की मदद भी करें, ताकि हम कभी भी तेरी नफरत के लायक ना हो, बल्कि हम हमेशा तेरे में बढ़ते जाएं। जब हम अपनी अय्याशियों में लगाते हैं, हम सोचते हैं अब बेशुमार पैसा है, किसी गरीबी की मदद करनी चाहिए। हम अच्छा, एक बात ये बड़े अल्फाज हम बोलते हैं, जब हमारे पास पैसा आता है हम किसी की मदद नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं जो असी मेरे सा गरीब सा सानू कहने मूला है, तो नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि आप भी वैसा ही गुनाह करोगे। अगर आपको आज आपके बुरे हालातों में किसी ने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी किसी दूसरे के बुरे हालातों में उसे छोड़ दो। मेरे अजीजों, खुदावंद आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है और वो इसीलिए आपसे गुफ्तगू करता है। बहुत से बहन भाई जो बैरून मुल्क हैं, जो इस मुल्क में हैं, जो अच्छा कमाते हैं या पाकिस्तान में रहते हुए उनका बहुत अच्छा बिजनेस है, बेशुमार कमाते हैं। जब दोस्त कहते हैं चलो यार आज पार्टी करते हैं,
तो हम जितनी एक पार्टी की एक शराब की बोतल पर 2000-1500 लगाते हैं, अगर वही हम नजदीकी किसी ऑर्फनेज में जाएं और वहां बच्चों के लिए एक अच्छा पैंट शर्ट लेके उन्हें दे दें, तो मेरे अजीजों उन बच्चों का बन जाता। अगर वही 1500 अपने पड़ोसी से पूछे क्या भाई तूने आज खाना खाया, किसी गरीब को कपड़ा ले लें, तो मेरे अजीजों आप उन लोगों में से नहीं होंगे जिनके बारे में खुदा ने कहा कि मैं नंगा था तो कपड़ा ना दिया, भूखा था तो खाना ना दिया, प्यासा था तो पानी ना दिया। बल्कि खुदावंद आपसे बेशुमार प्यार करेगा, क्योंकि आपके पास उसने बरकत की वाफर मिकदार कर दी रुपए पैसे की सूरत में, और आपने उस वाफर मिकदार में से उन लोगों का सोचा जो लोग आपकी प्यार के, आपकी दलासे के जरूरतमंद थे। अब तो ये बात होगी उन लोगों की जिन्होंने अपनी कमाई में से किसी की मदद की। अब वो लोग जिनके बारे में खुदा कहता है कि मैं नहीं देता क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपनी ऐशो इशरत में लगाते हो, उनके बारे में खुदा कहते हैं आए जना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। जब आपकी जेब में कुछ ज्यादा पैसा आएगा ना, स्पेशली मेल, तो वो जनाकारी की तरफ जाएगा या नशे की तरफ जाएगा। तो खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। यहाँ साफ लिखा है जना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखने वाला खुदा से दुश्मनी करता है। आप में इतना दम है, मेरे में नहीं, मुझ में इतना दम नहीं कि मैं खुदा से दुश्मनी कर सकूं। क्योंकि ये कोई मैं अपनी टॉपिक नहीं कर रहा आपसे, ये यकूब की किताब उसका 4 बाब और 3 और 4 आयत में लिखा है कि आए जना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। आप करना, अगर आप गुनाह करना चाहते हो करो, अगर आप जना करना चाहते हो करो, फिर आप ये बात याद रखो कि आप खुदा से दुश्मनी करने के बराबर, फिर आपको वो कुछ नहीं देता। फिर आपकी नीयतों को जानता है कि जब उसके दिमाग में आज इसको अगर मैंने 5 लाख दे दिया, ये सुबह ही जनाकारियां करेगा, गुनाह करेगा, खुदा से और दूर होता जाएगा, वो देता ही नहीं। और जब वो नहीं देता तो भी हम उसे बुरा कहते हैं, और जब वो देता है तो हम गुनाह करते हैं। तो फिर गलत कौन है? तो फिर गलत हम लोग हैं जो खुदा की बरकत को समझते नहीं, अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करते, और एक तो हम गुनाह करते हैं और दूसरा हम कहते हैं 80 की बिगाड़े यार आप। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। मेरे अजीजों, ये जो खुदा का कलाम है ये बेफायदा नहीं। ये जो खुदा का कलाम है ये कभी भी आपको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। ये जो खुदा का कलाम है ये आपकी कमाई को भी अच्छे रास्ते पे लगाएगा, ताकि अगर आप 1 रुपया खर्चते हो तो आपको वो 20 गुना करके वापस दे। मेरे अजीजों, आने वाले वक्त में मैं आपके साथ जो कलाम शेयर करूंगा वो आपकी कमाई को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा दयाकी के बारे में, शुक्रगुजारी के बारे में, मन्नत के बारे में, सखावत के बारे में और हदीये के बारे में। सो मेरे अजीजों, खुदावंद को अपना दुश्मन ना बनाएं, बल्कि खुदावंद को अपनी जिंदगी में लाएं, अपनी हवसों को खत्म करें, अपनी अय्याशियों के बारे में सोचें कि मैं आज 10 लाख रुपया मेरे पास है। अच्छा फिर मैं ऐसा करता हूँ कि 1 लाख जो है ना वो मैं ना इस काम में लगा दूँ। किस काम में? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। अब दोस्तों के साथ प्लान बन गया,
उनमें से कई दोस्त होंगे जो नशेई होंगे, नशा शराब, वो साफ कह देंगे आपको यार मैं नहीं जा सकता, भाई तूने कौन सी वहां दारू पिला देनी है। तो मुझे शौक है मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूं, तो मैंने उनमें से कईयों को कह देना चल यार मैं पिला दूं। नहीं मेरे जीजो, इसीलिए खुदावंद आपको नहीं देंगे। मैंने अपनी एज में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मैंने कभी नशा नहीं किया, तो मेरी ख्वाहिश होती थी मेरे दोस्त भी ना करें, तो मैंने उनके साथ झगड़ा करना। उनमें से मेरे कई दोस्त ऐसे खुदावंद उनको जिंदगी और तंदुरुस्ती दे, उन्होंने शराब पीनी छोड़ी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जब वो पिएंगे तो मैं उनके साथ लड़ पड़ूंगा, और उन्होंने छोड़ दी। उनके छोड़ने से उनकी जिंदगी बदल गई। उनकी जिंदगी बदलने से उनका माँ बाप उनसे खुश हुआ। उनके माँ बाप के खुश होने से आसमान पर खुदावंद आपसे खुश हुआ, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बस अपने माँ बाप का हुक्म मान, उनकी इज्जत कर, तो मैं तेरी जिंदगी में भलाई करूंगा, मैं तेरी उम्र में दराजी करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, सिर्फ माँ बाप की इज्जत करूंगा। सो मेरे अजीजों, अपने आप को इस काबिल करें कि जब आपका कोई दोस्त आपको कहता है मैं गलत काम में आप यार मुझे थोड़े से पैसे दो यार, आप ड्रिंक करते हैं, तो आप उसे ये ना कहें कि नहीं, उसे ये ना कहें कि चल ले ले पैसे, बल्कि उसे बोले नहीं मैं ना गलत काम करूंगा, ना इस काम में आपकी मदद करूंगा। खाना पीना है, आए बैठे, अच्छा खाना मंगवाते हैं आप खा लो, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो आप खा पी सकते हो, अपने लिए अच्छे कपड़े ले लो, लेकिन मैं किसी ज़नाकारी में, नशाकारी में कतई नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे मेरे खुदावंद में खुद को भरपूर रखना है। मेरे अजीजों, आप वो वाले लोग ना बन जाएं जिनके बारे में खुदा ने कहा कि अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना इतना मुश्किल है जैसे सुई के नक्के में से ऊंट का गुजरना, बारीक सा और ऊंट बड़ा सा। आप भी वो लोग बने जिनके बारे में खुदावंद कहता है कि मैं तेरी कमाई में बरकत डालूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे भरपूर करूंगा, तू जिस चीज पर हाथ रखेगा, जिस शहर में खड़ा होगा, वो शहर तेरा हो जाएगा। आप वो लोग बने, लेकिन कब बनेंगे? जब आप खुदावंद के हुक्मों पर अमल करेंगे, जब आप इन चीजों से परे रहेंगे, जब आपके दिल में अय्याशियां, हवस और लालच नहीं होगा और खुदावंद आपको मुहैया करता जाएगा, जब आपके दिल में जना नहीं होगा और खुदावंद से दुश्मनी करने नहीं बल्कि आप उससे डरना चाहो, तो खुदावंद आपको बरकत दे। सो मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबकी जिंदगियों में भरपूर और भर कर काम करे। खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में अपना फजल बनाए रखे। पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, इस चीज को अपने आज दिलो दिमाग में बिठा लें। याकूब की किताब, उसका 4 बाब 3 और 4 आए, जो कि आपको आपकी ख्वाहिशों के बारे में और आप खुदा से दुश्मनी के बारे में समझाएंगे। आने वाले वक्त में आप ये भी जानेंगे कि आप खुदा को कैसे आजमाएं। आप खुदा को आजमाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये मैं नहीं कहता, कलाम मुकद्दस में खुदा खुद कहता है कि तुम मुझे आजमाओ। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम सब दुआ करेंगे। अगर आप बता दें कि इस वक्त कौन कौन है ऑनलाइन, खुदावंद आप सबको बरकत दे, ताकि मेरे अजीजों, जो इंसान खुदावंद के दिए में से किसी की मदद करता है ना, खुदावंद उसको और ज्यादा बरकत देता है। इसीलिए अपनी अय्याशियों की बजाय जिसके ऊपर 1500-2000 लगाना, किसी गरीब की मदद कर दो, तानू बरकतां मिलणगीਆਂ। खुदावंद तानू पर पर के देगा। ताड़ियां झोलियां छोटियां ते बरकतां ज्यादा। खुदा ने क्या गहरे में ले चल। उन्होंने कहा मैं सारा दिन जाला सुटिया मगर मच्छी नहीं आई। उन्होंने क्या गहरे में लेके चल। जब जाला फेंका तो लिखा है कि इतनी मछली थी कि जाला फटने को आया। सो मेरे अजीजों, आप भी खुद को इतना खुदावंद में लेके जाओ कि जब वो आपको कहे कि कारोबार के लिए बढ़ो, तो आपके पास इतना कुछ ना हो जितना खुदावंद आपको दे दे। हम दुआ करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। जिंदा आसमानी बाप, तू चाहता है कि आसमान के खजाने खुल जाए और हम सबको बरकत दे, लेकिन जिंदा आसमानी बाप हमारी ख्वाहिशें, हमारी रविशें, हमारा लालच, हमारी हवस, वो आसमान के खजाने बंद रखने पे आपको मजबूर करते हैं। अरे जिंदा आसमानी बाप हमारे दिल और दिमाग को साफ कर, जो कमाई करते हैं उससे हम नेकी की तरफ लगाएं, अपने बाल बच्चों के ऊपर लगाएं, ताकि हम हमेशा तेरे सामने अपने आप को सरखरू रखें। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप, हम बहुत गुनहगार हैं, हमारी ख्वाहिशें, हमारे लालच बहुत, लेकिन जिंदा आसमानी बाप तो अपने कलाम के वसीला हमको समझाता है कि हम लालच ना करें, बल्कि तेरे कलाम पर चलें, बल्कि तेरी तरफ से बरकत पाए, बल्कि तेरी तरफ से ही हम उन लोगों में हो जिनको तू सादक कहता है। कदूस जिंदा आसमानी बाप हमारी जिंदगियों को बदल दे। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, ब्रदर राकेश कुमार के लिए तेरे हुजूर झुकता हूं। उनको प्रॉब्लम, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम, उनको हर्निया का मसला है। जिंदा आसमानी बाप, वो बंदा तुझ पे यकीन रखता है, अभी डॉक्टर्स का नहीं सोचता, बल्कि सोचता है कि जिंदा आसमानी बाप तू उसे बरकत देगा और इसकी तमाम बीमारी खत्म हो जाएगी। आए जिंदा आसमानी बाप, तू बीमारियों पर, लानती तस्वीरों पर, इन तमाम चीजों पर तू कादिर है। ये तमाम चीजें तुझे देख के भागती। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, बेऔलादी को औलादी में बदल दो, बेरोजगारी को रोजगार में बदल दो, गुर्बत को अच्छे माल में बदल दो, हमारे बच्चों को तालीम दो, जिन बहन भाइयों के रिश्ते नहीं होते उनके रिश्ते जोड़ दो, जिनके कारोबार में कोई प्रॉब्लम है जिंदा आसमानी बाप तमाम कारोबार बहाल, जिनकी शॉप्स पर जिंदा आसमानी बाप कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो वेल्डिंग की या दर्जी की या हेयर ड्रेसर की, इलेक्ट्रिशियन की, कोई भी शॉप, जिंदा आसमानी बाप इस लॉकडाउन में किसी की प्रॉब्लम है तो जिंदा आसमानी बाप उसको बहाल कर। आई कदूस खुदावंद खुदा, तू अपने बंदों को शर्मिंदे नहीं होने देता, तू अपने बंदों के साथ रहता है, तूने फजल देता। आई बाप फजल कर कि जिन लोगों के लिए तेरे हुजूर झुकता हूं, तू उन तमाम दुआओं को सुनेगा और कबूल करेगा, क्योंकि उन तमाम दुआओं को तेरे बेटा के नाम से मांगता हूं, और जो भी दुआ तेरे बेटे के नाम से मांगी जाए वो सुनी और कबूल की जाती है। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ मेरे, और खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में अपना फजल बनाए रहे। हम सब हर रोज खुद एक नया कलाम सुनते हैं, मैं रोज एक कलाम पढ़ता हूँ, रोज आपसे एक नई बात शेयर करता हूँ, ताकि आपकी जिंदगी खुदावंद में खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। खुदावंद मुझे और आप पर, दोनों पर फजल का अपना हाथ बनाए। खुदा बाप, बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।